अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अली साहब, जो कि एस्ट्रोपॉमिस्ट जफर स्पेशलिस्ट हैं। रंग रोशनी खुशबू से ये इलाज भी करते हैं, ये तो आप सबको पता ही है। आज का टॉपिक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है जो हम लोग आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। सबसे पहले जितने मेरे व्यूअर्स हैं उन सबको ज़िल हज का चाँद बहुत बहुत मुबारक हो। जहाँ जहाँ से भी ये वीडियो देखी जा रही है, आप सबको अल्लाह ताला सलामत रखे, ज़िंदगी सेहत दे। नाजरीन, टॉपिक ये है कि चाँद के हवाले से आज हम बात करेंगे कि चाँद जो है वो आखिर है क्या। चाँद जो आसमान पर होता है, कभी गायब हो जाता है, कभी हमें अधूरा नज़र आता है, कभी पूरा नज़र आता है, और उसका चाँद का इम्पेक्ट हमारी दुनियावी ज़िंदगी में क्या असर पैदा करता है, इस हवाले से बात करेंगे। इससे सियासत में क्या चीज़ें होने जा रही हैं। ये जो अगर हम बात करें मिस्र में, यूनान में, इसको बड़ा कदीम इल्म माना गया है। अगर हम देखें फल्कियात हवाले से कि मौसम किस तरह तब्दील होता है, वो लोग इस पर बड़ी रिसर्च करते हैं। और इल्म नजूम इसमें क्या कहता है, एस्ट्रोलॉजी इसमें क्या कहती है, और सियासत इसमें पाकिस्तान की चाँद से रिलेट कैसे करती है, ये सारी बातें जानेंगे डॉक्टर मोहम्मद अली साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। सर आपको भी बहुत बहुत ज़िलहज का चाँद मुबारक हो। सबको जी, अल्लाह का शुक्र है। सर टॉपिक बड़ा ज़बरदस्त और इम्प्रेसिव है कि ये जो चाँद है, आखिर ये जो मंजिलें तय करता है, साल में पूरी मंजिलें सफ़र तय कर रहा होता है, कभी गायब हो जाता है, नज़र ही नहीं आता, दुनिया में देखा बड़ा जाता है, बच्चे इसको बड़ा पसंद करते हैं। आप क्या समझते हैं इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में क्या पड़ता है, सियासत में, हम लोगों पर चाँद की जो मूवमेंट है, क्या देखते हैं उसमें? बड़ा अच्छा टॉपिक है, अल्लाह करे हमारे व्यूअर्स को पसंद आए, इसको समझें भी और देखें भी कि इल्म नजूम की जब हम बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी की, तो हम उसके अंदर जो प्लैनेट्स की बात कर रहे होते हैं, मून की बात कर रहे होते हैं, सन की बात कर रहे होते हैं, वो मैं कोशिश करता हूँ कि ब्रीफली समझाया जाए। देखें, सूरज जो है ना, वो एक ऐसा सैयारा है, एक ऐसा प्लैनेट है कि जो 12 जो ज़ोडिएक साइंस हैं उनमें अपना चक्कर तकरीबन 1 साल में मुकम्मल करता है। यानी हर ज़ोडिएक साइन में सन जो है वो 1 महीने के लिए स्टे करता है और फिर आगे अगले घर में चला जाता है। एरीज में 1 महीना रहेगा, फिर टॉरस में चला जाएगा, फिर जेमिनी में, ठीक है। फिर जैसे जैसे वो मूव करता जाता है हर ज़ोडिएक साइन में, उसके इम्पैक्ट्स जो हैं, वो एस्पेक्ट्स जो हैं, वो दूसरे ज़ोडिएक साइन के साथ एंगल्स बना के वो इंसान की ज़िंदगी, मुल्कों की ज़िंदगी, माशरों की ज़िंदगी के ऊपर वो असरअंदाज हो रहा होता है, जो सूरज है। इसी तरीके से जो चाँद है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो टॉपिक है हमारा, हमने पिछली वीडियो की थी, हमने कहा था कि चाँद जो है वो जब मुख्तलिफ बुरूज से गुजरेगा, तो इमरान खान साहब की जो लाइफ है, हम उसके बारे में उनका लाइफ चार्ट पढ़ रहे थे, जायचा हम देख रहे थे, तो हमने कहा था कि जैसे जैसे चाँद मुख्तलिफ बुरूज में आएगा तो वो कैसे इम्पैक्ट करेगा। हम शॉर्टली इसके अंदर ये बता रहे हैं कि जो 28 दिन का टाइम है, 28 डेज़ का, उसमें चाँद जो है वो अपना दायरा मुकम्मल करता है। 28 दिनों के अंदर 12 बुरूज के अंदर वो घूमता है और फिर 28 दिन के बाद वो श्रिंक हो जाता है, जिसके लिए कुरान करीम में भी सूरह यासीन में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल क़मरा क़द्दरनाहु मनाज़िला हत्ता आदा कल उर्जूनिल क़दीम। इसका मतलब ये है कि चाँद जो है वो घटते घटते इतना बारीक हो जाता है, मफ़हूम है इसका, कि जैसे खजूर की एक सूखी टहनी हो। तो कुरान करीम में 28 मनाजिल का जिक्र भी है। अब उन मनाजिल का जो है जो काम लिया है वो मिस्र वालों ने भी लिया है, यूनान वालों ने भी लिया है, हिंद वालों ने भी लिया है, चाइना वालों ने भी लिया है। दुनिया में जहाँ जहाँ पे भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम को माना जाता है, वहाँ पे चाँद की मनाजिल को देखा जाता है कि हर मंजिल पे चाँद जो है वो क्या इम्पैक्ट कर रहा है दूसरे प्लैनेट्स के ऊपर, ठीक है, उसके एंगल्स क्या बनते हैं और उससे क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, उस किस टाइम पे क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, किस टाइम पे क्या नुकसान हो सकता है चाँद की मूवमेंट से। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हम बात करते हैं जी कि किसी भी मज़हब में, आप ईसाईयत में चले जाएँ, यहूदियत में चले जाएँ, हिंदुज़म में चले जाएँ, आप इस्लाम में आ जाएँ, हर एक जो है वो अपने अपने तरीके से इसको मानते हैं और अपने अपनी इंटरप्रिटेशंस जो हैं इल्म नजूम को लेते हुए वो भी देते हैं।
अच्छा, और जो औलिया कराम थे, बुजुर्गान दीन थे, अंबिया कराम थे, वो चांद की मनाजिल को हमेशा वैल्यू करते होते थे। ठीक है। अच्छा, अब मैं जनाब इसको आपको बताता हूँ। 28 मंजिलें जो हैं उनमें जो सबसे पहली मंजिल है उसको कहा जाता है शरतैन। शरतैन। शरतैन, ठीक ठीक है। है। और जो दूसरी मंजिल है उसको कहा जाता है बतैन। बतैन। ठीक है। शरतैन और बतैन। हाँ जी। अच्छा, कई लोग इसको बतीन भी कहते हैं, बुतैन भी कहते हैं, बतैन इसको कहते हैं। तीसरी मंजिल जो है वो है सुरैया। सुरैया, ठीक है, जो नाम भी अक्सर खवातीन का हाँ होता जी। है। और मज़े की बात आपको बताता हूँ कि जैसे शरतैन है ना, ये चांद की पहली मंजिल है। इसका जो ताल्लुक है वो, शरतैन की हम बात कर रहे हैं, बुर्ज हमल के 0 डिग्री यानी एरीज की 0 डिग्री से ये स्टार्ट होता है। इसका जो हाकिम सैयारा है, जो सैयारा इस पे रूल कर रहा है, वो है जुपिटर। जुपिटर, मुश्तरी, बुजुर्ग सैयारा। बुजुर्ग सैयारा, ठीक है। और इसको कहते हैं अ, जो मेंढा होता है ना, उसका सींग कहा जाता है इसको, यानी एस्ट्रोलॉजी की ज़बान में या इल्म नजूम में इसको ये कहा जाता है। यानी अगर मैं ये कहूँ कि सजिटेरियस, नहीं, इसका ताल्लुक बुर्ज हमल के साथ आप है और मुश्तरी के साथ है। इसको सींग कहा गया क्योंकि ये फर्स्ट चीज़ है। ठीक है। सींग आपने देखा है सर से भी ऊपर होता है, थोड़ा सा। ठीक है। तो इसको मेंढे का सींग कहा गया। ठीक है। क्यों कहा गया इसके ऊपर कभी करेंगे बात। अच्छा, ये जो मंजिल होती है बेसिकली, मैं थोड़ा सा ना इसलिए समझा रहा हूँ कि अब हमने जिस चीज़ के साथ इसको कनेक्ट करना है, चांद की मंजिल को, वो लोग थोड़ा सा समझ जाएं। ठीक है। कि दरख्त लगाने, नए कपड़े पहनने के लिए ये मंजिल जो पहली है शरतैन जो है, ये बड़ी अच्छी समझी जाती है। फिर इसमें जो सुधाए हुए जानवर होते हैं, ठीक है, उनको ख़रीदने का टाइम होता है। ये पहली मंजिल में अगर ख़रीदते हैं फ़ायदा आता है। फिर दूसरा ये है कि जनाब अगर आप बहरी सफ़र कर रहे हैं तो उसके अंदर जो है वो मुबारक रहता है। ठीक है। अच्छा, अब आपने बाल कटवाने हैं या नाखून कटवाने हैं, चांद की पहली मंजिल में शरतैन में अगर आप कटवाते हैं तो वो मतलब एहसन समझा जाता है, बेहतर समझा जाता है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, फिर अब इसके अलावा इसकी जो नेगेटिविटी है वो ये है कि इसके अंदर अगर आप किसी बहस में चले जाएंगे, किसी चीज़ की डिस्कशन में चले जाएंगे, तो वो चीज़ जो है वो इख्तलाफ राय इख्तियार कर सकती है। ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ। अच्छा, अब इसके अलावा मंगनी या शादी करनी है आपने, पार्टनरशिप करनी है, तो ये नहस है, नेगेटिव है। ठीक है। ठीक है। इस पहली मंजिल में कोशिश करेंगे ना हो। अच्छा, फिर जनाब आ जाता है बतैन। बतैन, ठीक है जी। ये टॉरस में पढ़ेंगे? नहीं, इसको भी हम ना आ रहे हैं बाय पार्ट्स। पहले हमने मेंढे का सींग पढ़ा पहली मंजिल को, इसको इंडिकेट किया जाता है मेंढे का पेट। पेट, ठीक है। अच्छा, ठीक इसको है। अच्छा, मेंढे का पेट इसको कहा जाता है जी। जब हम नजूम में बात करते हैं, टर्मिनोलॉजीज अलग-अलग हैं, समझ नहीं है, वो कभी होता है मौका तो फिर समझाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अब ये जनाब गुलाम जो हैं, जो गुलाम तो खैर अब नहीं खरीदे जाते, अब ये आप एम्प्लॉयज़ रखते हैं। जैसे किसी को आप एम्प्लॉयमेंट पे रख रहे हैं तो उसके लिए वो ठीक नहीं है। जो लोग कैद हैं, अगर उनकी रिहाई की कोशिश की जा रही है, इस यानी मंजिल में स्टार्ट की गई है, तो वो फ्रूटफुल नहीं होगी। अच्छा, ठीक है। और दूसरा ये है कि शादी के लिए भी सेकंड में भी मना किया गया है। ये इस सेकंड स्टेज में भी मना किया गया है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रूव करती हैं इस चीज़ को। अच्छा, कोई लोग हैं जैसे वो ख़जाना ढूंढ रहे हैं, कोई ज़मीन में से चीज़ एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, कोई कान, कोई धात निकालना चाह रहे हैं, उसके लिए ये ठीक है। साथ में अगर शुरू करते हैं तो ये दूसरी जो मंजिल है इसमें शुरू करते हैं तो ठीक है। अच्छा, और अब आपने इसको ये देखना है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है, जो इंडियन एस्ट्रोलॉजी है, उसके अंदर कहते हैं कि अगर आप इसमें कोई दरख्त लगा रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छी स्टेज है चांद की। ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर ये है कि हम अब जिस तरफ जा रहे हैं वो है तीसरी और चौथी मंजिल कमर की। जब आज हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आज तीसरी मंजिल है। ठीक है। ठीक है, कमर की तीसरी मंजिल चल रही है, जिसको हम कहते हैं सुरैया। ठीक है। अच्छा, अब हम इसको देखते हैं पीडीएम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो 13-14 जो जमातें हैं, उनके लिए सुरैया
की जो स्टेज है चांद की, इल्म नजूम के साथ जब हम कनेक्ट करते हैं इसको, तो हमने ये देखना है कि पीडीएम के लिए कैसी है। अच्छा, ठीक है जी। पीडीएम के लिए इस वक्त ओवरऑल, वैसे भी हम जायचे की बात करें, अब सुरैया का मैं थोड़ा सा ना बता देता हूँ आपको, इसका ताल्लुक जो है वो मार्स के साथ है। ठीक है, मरीख के साथ है। ठीक है। और मरीख जो है वो ताकत का प्लेनेट है। अब हम ये देख रहे हैं पीडीएम का जायचा, उसको हम कंपेयर कर रहे हैं चांद की तीसरी मंजिल के साथ। चांद इस वक्त पीडीएम के जायचे में जो है वो तीसरी मंजिल के ऊपर मौजूद है। चांद की तीसरी मंजिल है। तीसरी मंजिल के एंगल से वो पीडीएम को इस वक्त देख रहा है। यानी इस टाइम हम जो जा रहे हैं वो सुरैया में जा रहे हैं, अगर एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, और जो ये वक्त चल रहा है वो सुरैया का चल रहा है। एग्जैक्टली। और वो रिफ्लेक्ट कर रहा है पीडीएम को, जो अब हम पीडीएम से कनेक्ट कर रहे हैं। सुरैया का टाइम जो है, सुरैया जो स्टेज है चांद की, वो क्या असर पहुंचा रही है पीडीएम को। ठीक है। ठीक है। सुरैया का ताल्लुक मरीख के साथ है, मार्स के साथ है, मार्स प्लेनेट मार्स के साथ। इस वक्त इसकी जो ये नज़र है ना, ये थोड़ी सी नेगेटिव है पीडीएम के लिए, इन द सेंस कि अभी जो चांद ग्रहण के असरात हैं, पीडीएम अभी उनमें से गुजर रही है, तो वो टूट फूट और लड़ाई झगड़े का शिकार हो रही है। ठीक है। इस वक्त जो सुरैया, जो चांद की स्टेज है तीसरी, उसका इम्पैक्ट भी नेगेटिव जा रहा है पीडीएम के ऊपर, और हम देख भी रहे हैं। ओके। हम देख भी रहे हैं ना कि इस वक्त आपस में इख्तलाफात जो हैं वो उभर रहे हैं, सामने आ रहे हैं। बल्कि पीपल्स पार्टी अलग हो रही है नून लीग से, इस तरह की चीजें आ रही हैं। पीडीएम जो है हम उसको भी देख रहे हैं। पीपल्स पार्टी को पहले तो देखेंगे। अच्छा। पीपल्स पार्टी भी वो तो क्लेम करते हैं ना कि पीडीएम में नहीं है। चले हम उनका क्लेम मानते हैं कि ठीक है जी वो पीडीएम में नहीं है। पीपल्स पार्टी का एंगल हम देखेंगे। अब ये असर कबूल कर रहे हैं उस प्रेशर का जो इन पे आपस के इख्तलाफात से आ रहा है। सुरैया जो तीसरी स्टेज है चांद की, तीसरी मंजिल है जो चांद की, उसका असर पीडीएम के ऊपर ये आ रहा है, और आने वाले दिनों में ये इम्पैक्ट जो है ये बढ़ सकता है, क्योंकि चांद इस एंगल से पीडीएम के कुछ हाउसेस में से गुजरने जा रहा है कि इसके एंगल्स जो हैं वो नेगेटिव लगते रहेंगे। अच्छा। इससे खैर बचाव के तरीके भी हैं, मगर ये है कि ओवरऑल हम बात कर रहे हैं कि अब दूसरी बात आ जाती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की। सुरैया का ताल्लुक जो है मैंने बताया मरीख के साथ है, पावर के साथ है। इन्होंने एक एंड के ऊपर अगर पावर गेन की है, कराची के हम इलेक्शंस की बात करते हैं, जो मेयर का हुआ है, तो दूसरी साइड से हमने ये देखना है कि जो सैटर्न है उसकी एक नेगेटिव जो है नजर वो चांद के ऊपर आ रही है, इस स्टेज के ऊपर। ठीक है। वो आगे जो चीज बनने जा रही है वो मुमकिन ये है कि मेयर का जो इलेक्शन हुआ इनका, उसको आगे किसी स्टेज पे चैलेंज कर दिया जाए। ये हम न्यूज़ भी सुन रहे हैं, हम इसको कनेक्ट भी कर रहे हैं चांद की तीसरी मंजिल से, जिसका नाम है सुरैया। ठीक है। ये अभी चांद इब्तदाई स्टेज में ये इम्पैक्ट बिल्डअप करने जा रहा है पीपल्स पार्टी की ताकत के ऊपर। अब आप ये देखें कि दो बड़े नाम उन्होंने तो कहा है कि हम पीपल्स पार्टी हैं, सरदार लतीफ़ खोसा साहब और एतजाज़ एहसन साहब। अच्छा, लतीफ़ खोसा साहब के जो साहबजादे हैं ना, एक फैसल लतीफ़ खोसा, वो मेरे क्लासमेट रहे एफएससी में। अच्छा। हाँ, बड़ी अच्छी उनके साथ हमारी। तो वो कहते हैं हम पीपल्स पार्टी हैं, बट पीपल्स पार्टी से वो अलहदा तो हुए। उनकी ताकत जो है वो डिवाइडेड है इस स्टेज की वजह से। ठीक है। जो पहली स्टेज आई शरतैन, उसकी वजह से भी इम्पैक्ट नेगेटिव आया। बुतैन जिस वक्त आई उस वक्त भी नेगेटिव इम्पैक्ट आया। अब सुरैया है, इसकी वजह से भी इम्पैक्ट जो है ये नेगेटिव ही जा रहा है, पार्शली नेगेटिव जा रहा है। एक तरफ वो गेन कर रहे हैं और एक तरफ वो लूज कर रहे हैं। सर, ये 3 मंजिलें आपने बताई हैं, वैसे टोटल कितनी होती हैं? 28 होती हैं। 28 होती हैं। 28 नेम होंगे इनके? 28 डिफरेंट नेम है, 28 डिफरेंट एंगल्स बनाता है चांद। अच्छा। और 28 तरीकों से इफेक्ट करता है हर प्लेनेट के ऊपर। आप जायचों में मून भी पढ़ते हैं, सन भी पढ़ते हैं, इन चीजों को भी मतलब देखते हैं साथ साथ? देखना होता है। इट्स नॉट दैट सिंपल, इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। तो चांद तो मिनट बाद तो सब चेंज हो रहा है। हाँ, इधर था उधर चला गया, बादल आ गए। 52 घंटे वो रहता है एक घर में, उसके बाद वो चेंज हो जाता है।
अच्छा। 12 घरों में वो ऐसे अपना टाइम जो है वो ठीक है। पूरा करता है। अच्छा, अब सुरैया का इम्पैक्ट हम देखते हैं। अभी ये इनको, अब हम इनिशियल स्टेज की अभी बात कर रहे हैं कि इससे आगे लग रहा है कि एंगल्स यही चीज़ जाएगी कि पीपल्स पार्टी के अंदर भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, अच्छा। आपस में पार्टी लीडर्स के इख्तलाफात जो हैं पीपल्स पार्टी के अंदर, क्योंकि इसके अंदर हम जो है वो सैटर्न के एंगल्स टूवर्ड्स जो है मून, वो हम इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है। ठीक है। अच्छा, फिर ये आगे इस महीने के अंदर प्रॉब्लम आती है इस हवाले से पीपल्स पार्टी के लिए। अच्छा, और ये चीज़ें आपको पता है सियासी जमातों में चलती रहती हैं। ऐसे ही है। अब हम आते हैं जो इमरान खान साहब की पार्टी है पीटीआई, हम उसके ऊपर बात करते हैं। इमरान खान साहब के जायचे के साथ अगर हम उसको कंपेयर करते हैं, क्योंकि वो पीटीआई जो है उसके अंदर सिर्फ इमरान खान साहब हैं जो वन मैन शो हैं, और पीटीआई जो है वो टॉरस है। अच्छा। पीटीआई जायचे के हिसाब से टॉरस है, और इमरान खान साहब जो है अपने जायचे के हिसाब से लिब्रा है। अच्छा, लिब्रा पे आफ्टर इफेक्ट्स आए हैं मून इक्लिप्स और इसके सन इक्लिप्स और मून के दोनों आए हैं। हाँ जी। ठीक है जी। हमने देखा 5 मई को उनके उसमें घर में लिब्रा में जो है वो इक्लिप्स लगा, ग्रहण लगा। 9 मई को उनको ग्रैब किया गया। ठीक हो गया। ये चीज़ें आगे चली और चीज़ें चेंज होती गई। पार्टी का जो है नक्शा वो भी चेंज होता गया, लोग भी छोड़ते गए। अब इस वक्त जो सिचुएशन है, यानी वो बुरा टाइम था उस टाइम पे हाँ इनके दायित्वों में। अब जो चीज़ें हैं वो इमरान खान साहब के लिए थोड़ी बेहतर होती जा रही हैं। मैंने ये कहा था अपनी पिछली वीडियो में कि जैसे जैसे चांद अपनी स्टेजेस कंप्लीट करता करता डिफरेंट ज़ोडिएक साइंस में से गुजरता जाएगा इमरान खान के जायचे में, इमरान खान साहब के लिए चीज़ें बेहतर होती जाएंगी। एकदम बेहतर नहीं होंगी। अभी भी ये जो सुरैया है ना, इसके अंदर एक चीज़ बड़ी डेंजरस है जो मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ। इमरान खान साहब का अगर मैं जायचा देखता हूँ ना, तो ठीक है, उनका जो है रूलिंग प्लैनेट वो वीनस है और ये सारी चीज़ें हैं, ताल्लुक मरीख से है। उनके 9वें घर के अंदर, जायचे के 9वें घर के अंदर मरीख बैठा हुआ है। जो चांद का ये एंगल, जो ये स्टेज है, उसमें इंटरनेशनल जो आवाज़ है इमरान खान के लिए वो उठ सकती है, उठ भी रही है, उठेगी भी। ठीक है। यानी आप ये देखें कि जो चांद की ये मंजिल है ना, ये आपको उस तरफ ले जाती है कि आपके हक में इंटरनेशनल आवाज़ें जो हैं, बैनुल अक़वामी लोग जो हैं, वो मुल्क के अंदर से भी आपके हक में लोग जो हैं वो आपको फेवर देना शुरू कर दें। हम अगर इनके जायचे को एज ए लीडर पढ़ रहे हैं और इनकी पार्टी को एज पॉलिटिकल पार्टी पढ़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये जो चांद की मंजिल है, इसमें इनके लिए ये प्रॉब्लम आ सकती है। इसमें जो डेंजरस बात है वो ये है कि इस अरसे में अगर गिरफ्तारी हो तो फिर कैद और बंद सख्त होती है। अच्छा। ठीक है। हाँ, अच्छा, आज उन्होंने कोयटा भी जाना, तो मतलब हमने ये कैलकुलेशन की हुई है कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाए। अच्छा। आज होते नहीं होते वो मतलब हम नहीं कह सकते, क्योंकि फेज उनका वही चल रहा है इस वक्त। एंडेंजर्ड है ना लाइफ भी, और उनकी हेल्थ भी, और उनकी जो इज्जत है, मतलब कुछ लोगों की नज़र में वो स्टेक पे लगी हुई है। अच्छा, ओवरऑल तो देखें ना, खान साहब का फेम तो अपनी जगह पे है, वो तो अपनी जगह पे है। लोग भी यहाँ पे भी बाहर भी सारे उनको पसंद भी करते हैं, एक बड़ा तबका जो है लोगों का। मगर हम चांद की मंजिल के हिसाब से एस्ट्रोलॉजी को बीच में रखते हुए ये बात कर रहे हैं कि ये चीज़ जो है ये प्रॉब्लम कर सकती है खान साहब को। अच्छा, ये स्टेज जो चांद की है, ठीक है, इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। अच्छा, फिर ख़ास तौर पे वो लोग जो उनसे ज़्यादा मतलब अपना, जैसे गवर्नमेंट के लोग हम बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट में जो लोग हैं वो भी असरअंदाज हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है। मगर ये है कि उनकी पोजीशन स्ट्रांग है। अगर हम उनके जायचे को देखते हैं ना, 9वें घर को, फिर उस हिसाब से वो उस चीज़ में से निकल भी सकते हैं, यानी गिरफ्तारी वाला जो उनका खदशा है। अच्छा, फिर जनाब आपने देखनी है, हम चौथी मंजिल भी कहते हैं, तो डिस्कस हल्की सी कर लेते हैं। जी ज़रूर सर। बस ये है कि बल्कि मैंने पूछना था नून लीग के हवाले से, अगर सुरैया से हम देखें, क्योंकि हमने पीपल्स पार्टी का जिक्र किया, नून लीग और तरीके वो जो नई बनी है पार्टी इस्तेकाम पाकिस्तान, इन पे भी क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं, वो तो अभी बिल्कुल आपके सामने ही है। अगर हम उसको
बताएंगे ना लोगों के जी उन पे नेगेटिव इम्पैक्ट है, ये तो वो लोग कहेंगे जी ये तो हमें नजर ही आ रहा है, मगर हम चलें। लेकिन अगर सर नॉन लीग में शहबाज शरीफ साहब के ऊपर हम देखें, उनमें आपको क्या लगता है? शहबाज शरीफ साहब का जो जायचा है ना वो ठीक है, मगर जब हम उनके जायचे को उनकी पार्टी के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो फिर इम्पैक्ट जो है शहबाज शरीफ साहब पे भी तीसरी स्टेज का आज के दिन में वो नेगेटिव बनता है, यानी उन पे प्रेशर बिल्डअप होता हुआ नजर आता है ड्यू टू इख्तिलाफात। आपने देखा है अभी शायद खान अब्बासी साहब हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, लोग ठीक है वो पार्टीज में ये चीज़ें चलती हैं, अलहदा हो रहे हैं, ठीक है, अच्छे इनके पिलर्स हैं, मगर अब मैं ये कहता हूँ इससे हट के एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बात कर रहा हूँ, अब ये रिफाइनमेंट का टाइम है पाकिस्तान की। ठीक है, पाकिस्तान में सियासत में अब वो लोग आपको रहते हुए नजर आएंगे कि जो हकीकत में आगे प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में चलते हुए आपको नजर आएंगे और पाकिस्तान को उनसे बेनिफिट होगा। वो कोई भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, ठीक है, वो आप भी हो सकते हैं, वो मैं भी हो सकता हूँ, कोई भी हो सकता है। तो अब टाइम इस तरह का, फिल्टर इस तरह का लग गया है पाकिस्तान के जायचे के हिसाब से, हम देखते हैं कुदरत की तरफ से ऐसा फिल्टर है कि ये चीज़ें अब ठीक है। अब चांद की जो मंजिलें हैं, प्लैनेट्स जिस तरह से मूव कर गए हुए हैं, चांद ने तो उनके हिसाब से, चांद ने तो अपने हिसाब से मूव करना ना, उन तक पहुंचना है, पहुंच के अपने जो भी एंगल बनाने। तो इस वक्त ओवरऑल पाकिस्तान के लिए अगर हम बात करते हैं तो चांद की मनाजिल जो है, प्लैनेट्स आगे जा रहे हैं, चांद ऐसे, फिर वो आगे वो ऐसे अपने एंगल्स वो बना रहा है। पाकिस्तान अगर सर वैसे डेट देखें तो लियो है, तो उस हिसाब से देखा जाए लियो भी है और कई लोग इसको एरीज भी पढ़ते हैं, दो तरीकों से इसको पढ़ा जाता है। अच्छा, तो अगर हम लियो के हिसाब से पढ़ते हैं तो भी पाकिस्तान जो है वो बेहतर पोजीशन में अल्लाह की मेहरबानी से, और अगर हम एरीज के हिसाब से देखते हैं तो फिर तो और ज़्यादा बेहतर पोजीशन में। अच्छा, हाँ जी। उसके अंदर सर हम पोजीशन बेहतर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ये जो लोग मतलब पाकिस्तान से ये जो नौजवान लोग हैं, ये जो कश्ती का वाक़या भी हुआ है यूनान में, जो बच्चे जो पाकिस्तानी नौजवान थे जिनके साथ हुआ है, लोग तो यहाँ से जा रहे हैं बाहर रिस्क की तलाश के लिए, लेकिन आप इस सेंस में क्या देखते हैं कि बेहतरी जब होगी तो वो लोग क्या वापस आएंगे जो पाकिस्तान छोड़ गए? पाकिस्तान से मैंने अर्ज़ किया ना, जो एक दफ़ा चला जाता है ना, वो बाहर की दुनिया देखता है जाके, उसकी कोशिश होती है कि वहीं पे वो बेहतरी उसकी हो जाए, और बहुत सारी दुनिया बन भी जाती है। मगर मैं अब यहाँ पे एक बात आपको कहूँ कि 1.5 से 2 साल का अरसा जो है ना पाकिस्तान का, उसमें पाकिस्तान इस तरह का हो जाएगा अल्लाह की रहमत से इंशाल्लाह कि लोग अपना आना जाना रखेंगे। अच्छा, हाँ, और जो लोग वापस जाएंगे, जो लोग चले गए हैं, अगर उनका मतलब जहन बनता है पाकिस्तान को देख के, वो वापस भी आ सकते हैं, मगर आते नहीं हैं लोग नॉर्मली। हाँ, यहाँ से लोगों का जो इन्फ्लक्स है ना टूवर्ड्स, मतलब आउटवर्ड्स इन्फ्लक्स जो है, वो 1.5 से 2 साल में कम हो जाएगा इंशाल्लाह, कम हो जाएगा। अच्छा, अभी इतना मुश्किल से गुजर रहे हैं हम लोग, मगर ठीक हो जाएंगे। अच्छा सर, एक चीज़ बताएं, ये जो चांद का बता रहे हैं सुरैया, और ये जो आपने नेम बताए हैं, ये पूरी दुनिया में, इंडिया पे, अमेरिका पे, इन पे भी पड़ता है? पूरी दुनिया पे पड़ेगा? देखें, बिल्कुल पड़ता है पूरी दुनिया में। चांद की जो कुरान ने फैसला दे दिया कि चांद की मंजिलें हैं, तो फिर जहाँ पे भी है दुनिया वहाँ पे चांद की मंजिलें हैं। क्योंकि सर ये जो अर्थक्वेक और ये जो सैलाब वगैरह जो हमारे पिछले दिनों बहुत ज़्यादा तूफान पूरी दुनिया में, इंडिया में भी आया, तो ये भी इसकी वजह से ही है, या चांद ग्रहण के हवाले से है, या ये जो चांद जगह बदल रहा है इस वजह से भी ये चीज़ें आ रही हैं? नहीं, चांद जगह तो बदलता है, मतलब इट्स नथिंग न्यू, तो हजारों बीच में गायब भी हो जाता है ना, नजर भी नहीं आता, हालांकि चांद होना चाहिए। 2-3 दिन के लिए होता है जी, होता है बीच में, या चांद फिर बादल के पीछे छुप जाता है तो फिर नहीं नजर आता, मगर ये कि चांद तो होता है, ठीक है ना। अब ये है कि यहाँ पे मिसाल के तौर पर इस वक्त दिन है, अमेरिका में रात होगी, कनाडा में रात होगी, दुनिया की बहुत सारी जगह जो है वहाँ पे रात होगी, वहाँ पे इस वक्त चांद निकला होगा, यहाँ पे सूरज निकला है। ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। तो ये है कि असर जहाँ पे भी होगा चांद का होगा। मतलब चांद अगर इस टाइम अमेरिका में निकला हुआ है तो वहाँ पे जो सुरैया है अपना वो इम्पैक्ट डाल रही होगी, उसकी जो मंजिल है, बिल्कुल तीसरी मंजिल जो है, ठीक है, वो चांद की जो मंजिलें हैं वो अपनी जगह कायम है, चांद अपनी जगह इंटैक्ट है, और उसकी जो मनाजिल हैं 28, उनका इम्पैक्ट जो है वो भी इंटैक्ट है। सर मैंने सुना था कि ये आपके इमोशन के साथ भी बड़ा खेलता है चांद। इमोशन के साथ खेलता नहीं, हाँ, इमोशंस को पढ़ा जाता है चांद से, पढ़ा जाता है। हाउ डू यू फील, आपके इमोशंस क्या हैं, वो चांद से आप पढ़ते हैं, जायचे में।
अच्छा, कोई नेगेटिव थिंकिंग वाला बंदा है या रोमांटिक बंदा पर्सन है, उसका वो सारी चांद चीज़ें। उसका चांद नेगेटिव हुआ होगा, उसके एंगल्स नेगेटिव लगे हुए होंगे, वो अच्छा। नेगेटिव सोच रहा होगा या सोच रही होगी। अगर वो पॉजिटिव है, हम्म। अगर पैदाइशी दायचे में पॉजिटिव है चांद किसी का, बहुत ज़बरदस्त होगा वो, ठीक यानी है। खुश मिजाज और बड़ा ही पॉजिटिव माइंडेड। हम्म। और किसी का अगर जायचे पैदाइशी दायचे में नेगेटिव है, हम्म। फिर वो डिप्रेशन, मायूसी और इस चीज़। सर बल्कि इस पे भी हमें टॉपिक करेंगे नेक्स्ट, बल्कि व्यूअर्स को मैं कुछ चांद ग्रहण जब लगता है तो अक्सर बच्चों के मुंह पे निशान होते हैं, पता लगता है वो कहते देखते ही कहते हैं ये चांद ग्रहण में पैदा हुआ है। ये सब क्या है सर? इसके ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स हैं, इसकी फ्रीक्वेंसीज की वजह से एट टाइम्स ये चीज़ होती है। आज मेडिकल साइंस भी इस चीज़ को मान रही है, मान आप रही ठीक कह रहे हैं। इस पे सर इलाज भी होता है इसका? हाँ, इसका वहम ना पालें। बहुत सारे लोग ना डर का फिर काम शुरू कर देते हैं, लोगों को डराना शुरू कर देते हैं। कुछ नहीं होता, हाँ इफेक्ट्स होते हैं। नमाज खसूफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बताया हुआ है कि अगर ये पढ़ें तो ये ठीक हो जाती हैं चीज़ें? नहीं, चीज़ें नहीं ठीक होती, चीज़ें नहीं ठीक होती इनसे बचने के लिए। अच्छा अच्छा। आप पहले ही मतलब अपना प्रोटेक्टिव मेजर कर लेना। यानी वालदा को चाहिए वो ये पढ़ें, मतलब नमाज वगैरह? वालदा को, वालिद को, बहन भाइयों को, हर एक को जो है ना वो पढ़नी चाहिए। जो इस्तिग़फ़ार है बेसिकली वो करना चाहिए। ठीक है, जी। इससे मतलब बचा जा सकता है। इससे बहुत सारी चीज़ों से बचा जा सकता है, ना सिर्फ चांद ग्रहण में, चांद ग्रहण के अलावा भी। ठीक है सर, बहुत अच्छा सा टॉपिक था एक, आई थिंक काफ़ी लोगों को इस पे नॉलेज मिला होगा। बाकी 27-28 जो मंजिलें सर आपने बताई हैं, इस पर भी मैं चाहूँगा कि हम नेक्स्ट जो है प्रोग्राम करें और वो भी लोगों को बताएं कि इनके नेम्स क्या हैं। आई थिंक बड़े लोगों को इसमें नॉलेज मिला होगा। नेम्स भी बताएंगे, इफेक्ट्स भी बताएंगे। कई लोग जो हैं वो नहीं उनको समझ आई होगी, उनके लिए बड़ा ड्राई होगा। मगर ये है कि हमने समझाना है कि हम लोग सिर्फ गपशप नहीं करते, हम लोग पूरी रिसर्च के साथ जो है वो बात कर रहे होते हैं और हर चीज़ को जो हमें अल्लाह ने समझ दी है उसको कंसिडरेशन में रख के तो फिर जो चीज़ होती है वो प्रेजेंट करते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। नाजरीन, टॉपिक कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। डॉक्टर मोहम्मद अली साहब मेरे साथ मौजूद थे। बाकी आपने चीज़ों को देखा, अगर आपको कोई टॉपिक अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें, क्योंकि डॉक्टर साहब हों या मैं हूँ, कमेंट्स हम ज़रूर पढ़ते हैं। ताकि अगर आप चाहते हैं इसके ऊपर एक सीरीज़ चलाई जाए चाँद के हवाले से कि ज़मीनी चीज़ों पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, आपकी ज़िंदगियों में, आपके ज़ोडिएक साइन में क्या इसकी चीज़ों का इफ़ेक्ट पड़ता है, तो हम उस पर भी ज़रूर बात करेंगे। बाकी डॉक्टर एम अली पे भी इसकी सीरीज़ डॉक्टर साहब चलाने लगे हैं, वहाँ पर भी आप जाकर जो है वो सीरीज़ देख सकते हैं। बाकी नाजरीन, हमेशा से कहता हूँ, इस पे ईमान भी रखता हूँ और आपसे भी कहूँगा, एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो, ये एक कदीम इल्म है, लेकिन ये कभी गलत होता है, कभी सही होता है, क्योंकि हतमी फ़ैसला मेरे प्यारे रब का है, अल्लाह ताला का है। जो करता है वो अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और डॉक्टर मोहम्मद अली साहब को दें इजाज़त। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई कैलकुलेशन और प्रिडिक्शन के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।